मन के विचारों को नियंत्रण में कैसे किया जाए, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में तभी आ सकता है जब आप किसी चीज के बारे में सोचना चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे। आपका मन आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली थॉट्स भेजता जा रहा है और आपको इस चीज की नॉलेज ही नहीं है कि उन थॉट्स को रोके कैसे, उन थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें। ओवर थिंकिंग करने के कारण आप रातों में चैन से सो नहीं पाते, रात में चैन से ना सोने के कारण आपकी हेल्थ बिगड़ रही है। इन शॉर्ट, मन के विचार, माइंड के थॉट्स आपके जीवन पे बहुत ही गहरा इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो अगर आप भी इस चीज से परेशान हैं, अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया है, तो बिलीव मानो आप बहुत ही सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में खुलकर इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि आखिर मन के विचारों को नियंत्रण करते कैसे हैं, माइंड के थॉट्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो हमारा माइंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, मींस दिमाग और मन। जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो आपका दिमाग है, वो आपके खुद के कंट्रोल में है। जो आप खुद से सोचते हैं, जो आप खुद से याद करते हैं, वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही करते हैं। लेकिन जो आपके पास फालतू विचार आते हैं, जो आपके पास अननेसेसरी थॉट्स आते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड यानी मन के थ्रू आपके पास आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी मन के विचारों को कैसे कंट्रोल में किया जाए। मन के विचारों को कंट्रोल करने के दो तरीके हमारे पास मौजूद हैं। पहला तरीका, हम मन को शांत कर लें और मन के विचारों को ही रोक दें। दूसरा तरीका, अगर हम मन के विचारों को नहीं रोक सकते तो क्यों ना मन के विचारों को बदल दें। दोनों तरीकों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में बात करते हैं। मन के विचारों को शांत करना, मन को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी साधना है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारा मन है वो दीपक की एक छोटी सी लौ के समान है, और जो हमारे आसपास बैकग्राउंड है, जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट है, वो एक तूफान के समान है। तूफान की एक छोटी सी आहट भी दीपक की लौ को विचलित कर देती है। जिस तरह से तूफान के होते हुए दीपक की लौ को नियंत्रण करना बहुत ज्यादा कठिन है, उसी तरह से एनवायरनमेंट के होते हुए मन को नियंत्रण करना बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन जिस तरह से दीपक की एक छोटी सी लौ को किसी शांत जगह पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है, उसी तरह से मन को भी शांति में ही आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। आप सब समझ चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूं मेडिटेशन की। मेडिटेशन को प्लीज आप हल्के में ना लें। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही पावरफुल मेथड है, जिससे आप मन को आसानी से शांत कर सकते हैं, मन के विचारों को काफी हद तक रोक सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि आप एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसमें अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होकर करते हैं। उस कार्य के दौरान आपके मन में कोई भी विचार नहीं आता, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है और आपका जीवन विचारों से मुक्त हो जाता है। मेडिटेशन में सिर्फ आपको किसी शांत जगह पर जाना है, किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करना है और उस कंसंट्रेशन के टाइम को डे बाय डे इंक्रीज करना है। इसकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप इसे रेगुलरली करते हैं, तो बिलीव मानो एक दिन आप इस स्टेज को हासिल कर लेंगे। अगर आपको मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में और अच्छे से जानना है और डिटेल में जानना है, तो मैंने इस चीज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ सद्गुरुज नॉलेज। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। देखो, मेजॉरिटी पीपल्स को फर्स्ट मेथड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबसे पहले ही कहा कि मेडिटेशन कोई मजाक नहीं है। मेडिटेशन एक बहुत ही गहरी साधना है। आपके आसपास जो एनवायरनमेंट मौजूद है उसमें कई सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन हैं जिसकी वजह से आपका मन आसानी से शांत नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप आसानी से उस स्टेज को हासिल नहीं कर पाते। तो आप भी अगर मन के विचारों को शांत नहीं कर पा रहे तो आपके लिए मेथड सेकंड एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मेथड सेकंड में हम इस चीज पर फोकस नहीं करते कि आप मन के विचारों को कैसे शांत करें। हम इस चीज पर फोकस करते हैं कि आप मन के विचारों को कैसे बदलें। आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है? आपकी मेन प्रॉब्लम यही तो है कि आपके दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स आते हैं, तो क्यों ना उन अननेसेसरी थॉट्स को नेसेसरी थॉट्स में कन्वर्ट किया जाए। मेथड सेकंड इसी चीज पर फोकस करता है। तो प्लीज अब मेथड सेकंड को केयरफुली सुने, क्योंकि मेथड सेकंड पूरा का पूरा भगवद गीता के कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। देखो, जो अननेसेसरी थॉट्स आपके पास आते हैं उन्हें सबकॉन्शियस माइंड खुद से क्रिएट नहीं करता। जैसे इंफॉर्मेशन आप 5 सेंसेस के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही थॉट्स क्रिएट करेगा। 5 सेंसेस मींस आपकी 5 इंद्रियां, जो कि है नोज, आईज, स्किन, टंग और आपके ईयर्स। इन पांचों इंद्रियों के थ्रू जैसी इंफॉर्मेशन आप सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही थॉट्स क्रिएट करेगा। उन थॉट्स को वो कॉन्शियस माइंड की तरफ भेजेगा। कॉन्शियस माइंड में रेगुलर थॉट्स जाने के कारण आपका नेचर भी उसी तरह से बदलता जाएगा। इस चीज को और अच्छे से समझाने के लिए मैं दूंगा आपको एक एग्जांपल।
सपोज करो मैंने एक मूवी देखी गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखने की वजह से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा वायलेंट थॉट्स आने लग गए, बहुत सारे ऐसे थॉट्स आने लग गए जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस भरी हुई थी। उन सारे थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड ने मेरे कॉन्शियस माइंड में भेजा। जैसे ही वो कॉन्शियस माइंड में गए, मेरा पूरा दिमाग वायलेंस से भर गया। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग गया और मैं इस चीज़ से परेशान हो गया, पता नहीं मेरे दिमाग में इतने सारे अननेसेसरी थॉट्स क्यों आ रहे हैं। तो इस चीज़ का जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, क्योंकि मैंने ऐसी खुद इंफॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाली जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड अननेसेसरी थॉट्स मेरे कॉन्शियस माइंड में भेज रहा है। तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? अगर मैंने एक घटिया इंफॉर्मेशन अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखी है जिसकी वजह से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उन अननेसेसरी थॉट्स को मैं रोकूं कैसे, उन अननेसेसरी थॉट्स को मैं बदलूं कैसे? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जो इंफॉर्मेशन आपने इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में डाल रखी है उसे वैसे ही रहने दें, लेकिन आगे से एक अच्छी इंफॉर्मेशन ही सबकॉन्शियस माइंड में डालें, क्योंकि वो अच्छी इंफॉर्मेशन आपकी घटिया इंफॉर्मेशन को हटा देगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ और सिर्फ अच्छे थॉट्स क्रिएट होंगे। वो अच्छे थॉट्स ही आपके कॉन्शियस माइंड में जाएंगे, जिसकी वजह से आपका नेचर भी अच्छा होगा। इसलिए आपके बड़े बुजुर्ग हमेशा इस चीज पे फोकस करते हैं कि आप कहां पर बैठ रहे हैं, आप कैसे दोस्त बना रहे हैं, आप क्या चीज देख रहे हैं, आपकी संगति कैसी है, क्योंकि संगति पे ही डिपेंड करता है आपका नेचर। तो मैंने आपको इस वीडियो में 2 मेथड बताए मन के विचारों को नियंत्रण करने के। पहला मेथड मेडिटेशन का, जिसमें आप मन के विचारों को शांत कर सकते हैं। दूसरा मेथड सबकॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन का, जिसमें आप मन के विचारों को बदल सकते हैं। उम्मीद है आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। अगर आपको दोनों मेथड समझ में आए और अगर आपको लगता है ये दोनों मेथड औरों तक भी पहुंचने चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।